नहीं बुलवाते क्या? नहीं, बताइए हमको, जवाब दीजिए, नहीं बुलवाते? ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा। मैं मानता हूँ कि इसलिए मेरे भाजपा के नेताओं से मेरी कोई नाराजगी भी नहीं है। भाई आवाज़ भाजपा के नेताओं की है, विचार तो मुख्यमंत्री के हैं। ये वोट कटवा शब्द किसका है बताइए मुझे? मुख्यमंत्री का शब्द है। उसी शब्द का इस्तेमाल भाजपा के नेता कर रहे हैं। आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं। दुख है मुझे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो भी कुछ समय पहले तक 3-3 पन्नों के शोक संदेश दे रहे थे। 2-2, 3-3 ग्रुप्स में इन्होंने ट्विटर पे श्रद्धांजलि मेरे पिताजी को दी, और आज उनको गए हुए 10-12 दिन नहीं हुए, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को आप वोट कटवा कह रहे हैं। खुश तो नहीं होंगे ना पापा, जहाँ से भी सुन रहे होंगे। आज मैंने एक अलग राह ली बिहार के विकास के लिए, और आप मुख्यमंत्री के प्रति आप लोग इतने नतमस्तक हो गए हैं कि आप उनको बढ़ाने के लिए बिहार को आप पिछाड़ने के लिए तैयार हो गए, उनको आगे रखने के लिए बिहार को सुनने के लिए आपने कान अपने बंद कर दिए, सिर्फ मुख्यमंत्री की बात सुन रहे हैं। तो इसलिए भाजपा के नेताओं से मेरी नाराजगी नहीं है। मुझे पता है कि दबाव कहाँ से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग थे ना सब लोग, जिसमें मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को बोल रहे थे थोड़ा और क्लियर कीजिए, माइक ऐसा ही था सामने, क्लियर कीजिए, बोल रहे थे कि नहीं? सुना आप लोगों ने? क्या क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री की कार्यशैली रही है, खुद नहीं बोलेंगे, दूसरों से बुलवाएंगे। आपके कंधे पर कोई बंदूक नहीं रख सकता है, आपकी पार्टी है, आप चुना रही है, आपका संसदीय भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, उसके कंधे पर प्रभावशाली हो रही है। क्या आप जवाब देना? आपको नहीं लगता कि भाजपा आपके खिलाफ हो रही है और आप आकर भाई कौन किसके कंधे पे बंदूक रख रहा है मुझे नहीं पता, जदयू भाजपा पे कि भाजपा जदयू पर, मुझे अपना पता है। मैं अपनी तरफ से ही बोल सकता हूँ भाई, मैं अधिकृत ही नहीं हूँ किसी और की तरफ से बोलने के लिए। मुझे अपना पता है कि मेरे कंधे मजबूत हैं, ना मुझे मेरे कंधे मजबूत है, मेरे हाथ मजबूत है, ना मुझे हथियार उठाने के लिए किसी के कंधे की जरूरत है, ना कोई और मेरे कंधे पे बंदूक रख सकता है। इसीलिए इतना श्रेय तो आप लोग मुझे देंगे ना कि एक 38 साल के युवा में इतनी हिम्मत है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहा है अपने दम पर, बिना इस चिंता के कि परिणाम क्या होंगे। वहीं मुख्यमंत्री, अगर आपको इतना विश्वास था अपने 15 साल के शासन पर, तो हिम्मत दिखाते हैं अकेले चुनाव लड़ने की। क्यों मुख्यमंत्री की कृपा से आप, प्रधानमंत्री की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए और चुनाव लड़े? मैं भाजपा को भी मैं कहूँगा कि भैया क्यों भारतीय जनता पार्टी, आपके पास प्रधानमंत्री जी जैसा इतना बड़ा नाम है, आपका संगठन इतना मजबूत है, आप इतने ताकतवर हैं और आपके प्रति विश्वास है लोगों का, आपको क्या जरूरत है जनता दल यूनाइटेड या मुख्यमंत्री के नाम की? क्यों आप उनके साथ जा रहे? पर हाँ, सीखता भी हूँ मैं भाजपा से ये सारी चीज़ें। अभी मेरी भी लंबी राजनीति है भैया, 50 साल मुझे भी जाना है, 40-50 साल। मैं सीखता हूँ कि एक बार वादा किया मुख्यमंत्री के नाम का, अंत तक भाजपा ने उस वादे को निभाया, इस बात का मैं श्रेय उनको दूंगा। आज भले कितना आक्रोश हो मुख्यमंत्री के खिलाफ, कितनी लोकप्रियता उनकी समाप्त हो गई हो, पर भाजपा फिर भी उनके साथ खड़ी। भाई मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। एक है भाई मुझसे आप पूछिए ना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, प्रधानमंत्री के साथ जो मन साझा कर रहे हैं ये सवाल उनसे पूछिए। आज मैं अधिकृत नहीं हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए, वो अधिकृत हैं जो उनके साथ मन साझा कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये सवाल हर बिहारी पूछे, सिर्फ तेजस्वी या चिराग पासवान नहीं पूछे या विपक्ष नहीं पूछे, हर बिहारी पूछे कि क्यों युवाओं का पलायन हो रहा है बिहार से। और जितने भी संपन्न परिवार के लोग हैं, चिंता ये है, यही बिहारी जब दूसरे प्रदेश में जाकर व्यवसाय लगाता है तो 100 और बिहारियों को रोजगार देने की ताकत रखता है। ऐसे संपन्न परिवार के, सक्षम परिवार के लोगों का भी पलायन हो रहा है। तो ये सवाल तो हर बिहारी को पूछना चाहिए, सिर्फ चिराग, तेजस्वी, विपक्ष इन्हीं लोगों को नहीं, सबको पूछना चाहिए। चला जाए खो देगा। हाँ, क्या सार्वजनिक किया गया? हाँ,
देखिए थोड़े से प्रश्न पूछते वक्त थोड़ी सी संवेदना रखिए, थोड़ी सी संवेदना। मुझे नहीं पता था ना कि 4 घंटे के बाद मेरे पिताजी का निधन हो रहा है, किसी को नहीं पता था। और यही भाषा कुछ नेता भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरिराज सिंह दादा, जिनकी सबसे मैं इज्जत करता हूँ, सब करता हूँ, वो बोलते हैं कि मैं पिताजी की मौत पर मैं राजनीति कर रहा हूँ। आप लोग इतने नतमस्तक हो गए हैं मुख्यमंत्री को लेकर कि संवेदनाएं भूल गए हैं। मैं अगर आज यहाँ पर अगर मैं एक ब्रेव फेस लेकर आप लोग को झेल रहा हूँ, आप लोग के प्रश्नों को मैं झेल रहा हूँ, सवाल मैं ले रहा हूँ, मैं हिम्मत अपनी बनाकर मैं सामने आने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं है मुझे। भाई कल 13वीं की है मैंने अपने पिताजी की, समझिए इस बात को। रोज़ रात घर जाकर रोता हूँ मैं उनको याद कर कर। दिन भर रोने का समय नहीं मिलता है मुझे, उनको याद करने का समय नहीं मिलता है। और मेरे ऊपर कहा जाता है कि मैं अपने पिता की मौत पर मैं राजनीति कर रहा हूँ। ये सवाल पूछा जा रहा है मुझसे कि उनके मरने से कुछ घंटे पहले उस लेटर को जारी किया गया, तो क्या मैं उस पर मेरी कोई सोची समझी रणनीति थी? मुझे पता था 4 घंटे के बाद मेरे पिताजी का निधन होगा। कैसे बात कर रहे हैं आप भाई? संवेदनाएं रखिए मेरे प्रति थोड़ी सी। मैं अंत में आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। इन लोगों के आगे कार्यक्रम लगे हुए सूरज भान जी के प्रिंस के, मुझे भी सड़क मार्ग से आज मुझे पालीगंज जाना है, उसके बाद मुझे